प्रिय साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको वर्णमाला के बारे में पढ़ा करके संपूर्ण वर्णमाला को समाप्त कर दिया था। आज हम इस दोपहर की क्लास में अचीवर अकादमी अयोध्या में आप सभी प्रिय साथियों का, छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक दिल से, तहे दिल से वंदन करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने वर्णमाला के बारे में इसके पूर्वोक्त क्लास में आप सभी लोगों को मैंने पढ़ा दिया था और मैंने ये भी कहा था कि इसका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करवाना है, वो क्वेश्चन जो करवाना है वो 1 तारीख के बाद हम आप लोगों को करवाएंगे। अभी स्टेप आपको पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी वर्णमाला के बाद जो हिंदी में दूसरा अध्याय आता है प्रिय साथियों, वो आपका शब्द है। और जो शब्द है उस शब्द की परिभाषा देखिए, ये शब्द लिखा गया है और इसकी परिभाषा अब आपको बताने चल रहे हैं। प्रिय साथियों, आप लोगों को पता है सार्थक अक्षरों का समूह ही शब्द कहलाता है। सार्थक अक्षरों या वर्णों का समूह प्रिय साथियों, सार्थक अक्षरों या वर्णों का समूह, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। प्रिय साथियों, इसकी यही परिभाषा है। कभी कभी पूछ लेता है शब्द है। अब आप लोग देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। शब्द है, विकल्प नंबर 1 में दे दिया वर्णों का समूह, विकल्प नंबर 2 में दे दिया सार्थक वर्णों का समूह, विकल्प नंबर 3 में दे दिया दोनों। तो नहीं, सार्थक वर्णों का समूह, सार्थक अक्षरों का समूह ही शब्द कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देके समझाएं। जैसे देखो प्रिय साथियों, ये लिखा गया है, का लिखा गया है। बोलो, का एक अक्षर है कि नहीं है? है। ये माँ लिखा गया है, ये भी तो एक अक्षर है। और ला लिखा गया है प्रिय साथियों, ये भी एक अक्षर है। इनको सबको समूह में कर दिया जाए, बोलो ये कमल बना कि नहीं बना? तो ये एक सार्थक शब्द बना कि नहीं बना? और सार्थक वर्णों का समूह हुआ, तो सार्थक वर्णों का जो समूह होता है उसी को हम शब्द कहते हैं। प्रिय साथियों, ये बात सभी लोगों के समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं, ये देखना चाहते हैं कि शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो प्रिय साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, शब्द के मुख्य भेद। मुख्य भेद, शब्द के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं प्रिय साथियों। उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है उसको सार्थक शब्द कहते हैं, और जो पॉइंट नंबर 2 है उसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है प्रिय साथियों, इसकी परिभाषा आप लोग जानिए। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अस्तित्व हो, जिनका कोई न कोई अर्थ हो, वो सभी आपके सार्थक शब्द होते हैं। इसकी परिभाषा है, परिभाषा प्रिय साथियों, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, उनको हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। अब छात्रों के मस्तिष्क में एक बात आई कि इसको हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा सार्थक शब्द है, कौन सा निरर्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द के बारे में आप लोगों ने परिभाषा देखा। उदाहरण देखिए कैसे पेपर में आता है और कैसे हम लोगों को करना है। अब आप लोग उदाहरण के बारे में ध्यान दीजिए। सार्थक शब्द के जो उदाहरण हैं वो व्हाइट बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं
और जो लिखे जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुने, समझें और जानें। देखिए प्रिय साथियों, जो आपका सार्थक शब्द की परिभाषा बताया गया उसके उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं। उदाहरण जैसे ये कलम लिखा गया, ये कमल लिखा गया, ये घड़ी लिखा गया, ये पुस्तक लिखा गया, ये घर लिखा गया। प्रिय साथियों, ये महल लिखा गया, ये झोपड़ी लिखा गया। क्या ये सार्थक शब्द नहीं है? क्या इनका महत्व अपने स्थान पे नहीं है? इनका महत्व अपने स्थान पर है। कलम लिखा है, कमल लिखा है, घड़ी है, पुस्तक है, महल है, झोपड़ी है, ये मंदिर लिखा है, ये मस्जिद लिखा है। प्रिय साथियों, ये सब आपके सार्थक शब्द हैं। ये अखबार लिखा है, ये सभी सार्थक शब्द हैं जिनका कोई न कोई अस्तित्व होता है, उन्हीं को सार्थक शब्द कहते हैं। ये बात सबके समझ में आ गई? अब आप लोग आगे देखिए निरर्थक शब्द क्या होता है। और जितने लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल से, वो सभी लोग इसको अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग आप वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, पसंद करोगे, उतना ज़्यादा टीचर का मनोबल बढ़ेगा, उतनी तत्परता से आपको अध्ययन कराएगा। और इसी महामारी के चलते इसी बीच में आपके हिंदी के सारे कोर्स मजबूती के साथ समाप्त भी कर दिए जाएंगे। आने वाले समय में जो भी परीक्षा होगी वो सब निश्चित तरीके से होगी। जैसा कि आप लोग पेपरों में देख ही रहे हैं, सिविल वगैरह का एग्ज़ाम जून में निश्चित कर दिया गया, वैसे सारी परीक्षाएं होंगी। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और देखिए निरर्थक शब्द के बारे में देखिए। प्रिय साथियों, सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें, सुने और समझें। निरर्थक शब्द है, निरर्थक का संधि विच्छेद करेंगे। देखो प्रिय साथियों, जब दो बार रा मिलता है तो पहले वाले रा का हम विसर्ग कर देते हैं। इसका संधि कर दोगे तो निधन अर्थक हो जाएगा। प्रिय साथियों, कभी कभी ये भी पूछता है निह उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तब बच्चे नहीं कर पाते हैं। अब ये सब पुस्तक में लिखी जाने वाली चीज़ें नहीं हैं। निह का मतलब होता है बिना और अर्थक का मतलब होता है अर्थ के। इसका मतलब हुआ बिना अर्थ के। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा निरर्थक शब्द है। तो इसकी हम ट्रिक बता दे रहा हूँ प्रिय साथियों। ट्रिक से आप लोग पढ़ लीजिए तो आसान हो जाए मुद्दा, कभी दिक्कत ना हो। जितने भी ध्वनि सूचक शब्द हैं वो सब के सब आपके निरर्थक होते हैं। ध्वनि सूचक शब्द प्रिय साथियों, ध्वनि सूचक शब्द निरर्थक होते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पे देखिए, पेपर में कई बार आया है टे टे, ची ची। गाड़ी कैसे बोले? पी पी। घंटी कैसे बोले? टन टन। घड़ी की आवाज टिक टिक। बोलो, ये देखो धड़ाधड़, फटाफट, चटाचट, खटाखट। बिल्ली कैसे बोले? म्याऊ। कैसे बोले? म्याऊ। तो बोलो, ये सभी शब्द आपके निरर्थक हैं कि नहीं हैं? हैं।
सबके समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं आई। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट पे लिख दिया करो, अध्यापक उसमें सुधार करेगा। बस केवल लिखने संबंधी सुधार हो सकता है, बाकी सुधार आप पूछ ही नहीं सकते हो। लिखने संबंधी चाहे जो कमेंट कर दो, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आए मेरे दोस्तों। ये सभी आप लोग ध्यान से पढ़िए, आगे चलते हैं। सभी ध्वनि सूचक शब्द कैसे होते हैं? बोलो, निर्थक होते हैं ना। एक पॉइंट हुआ। दूसरे टाइप का एग्जाम्पल देखिए, ऊपर लिख दे रहा हूं। ऊपर लिख रहे हैं, प्रिय साथियों, सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी लोग ध्यान देकर सुनिए, समझिए और पूरे कोरोना काल का महामारी का फायदा उठाइए आप लोग। देखो प्रिय साथियों, जैसे पानी लिखा है, ये एक सार्थक शब्द है कि नहीं है? है। और पानी क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पानी पुल्लिंग है। क्यों? पानी बहता है, पानी गर्म होता है? गर्म तो होती नहीं। बोलो, तो पानी बरसता है ना, पानी पुल्लिंग है। लेकिन आपने कहा पानी वानी, अब ये सभी क्या हो गए? आपके निर्थक हो गए प्रिय साथियों। ये दाना लिखा है, वाना लिखा है, ये सब निर्थक हो गया प्रिय साथियों। खाना, ये तो सार्थक था, लेकिन जब आपने कहा खाना वाना प्रिय साथियों, तो ये सभी निर्थक हो गया। खाना वाना, दाना वाना, पानी वानी, चाय वाय, पढ़ाई वढ़ाई, बाजार वाजार, ये सब कैसे शब्द होते हैं? निर्थक होते हैं। कब? जब एक के साथ एक अगला निर्थक मिल जाता है तब। तो प्रिय साथियों, आपने देखा सार्थक शब्द और निर्थक शब्द के बारे में मैंने पढ़ाया। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, मुख्य रूप से कितने भेद? तो 2। आगे चले? पीछे बैठे हुए छात्र आगे चले? सबकी अनुमति है? चलिए ठीक है, अगर अनुमति है तो हम चल रहे हैं। और दोपहर में क्लास लेने के लिए आप सभी लोगों को अचीवर एकेडमी के माध्यम से भाई RS पटेल द्वारा, सागर सर द्वारा आपको हार्दिक तहे दिल से वंदन एवं अभिनंदन किया जाता है। और दोपहरिया में सो ना हमारे भैया हो, जाग कर पढ़ो, ना सोई जाओ काम गड़बड़ हो जाई। आगे देखिए आप लोग, सभी लोग ध्यान दो। अब क्या प्रश्न बनता है? शब्द में रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बोलो भाई, पीछे बैठे हुए छात्र एवं छात्राएं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कितने? 2 नहीं, 4 नहीं, तब कितने? 3 होते हैं। उसमें पहला रूढ़ होता है प्रिय साथियों, रूढ़ शब्द। दूसरा यौगिक शब्द। तीसरा योग रूढ़ शब्द लिखा जाए। 2011 में उत्तर प्रदेश की TET परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था, जब उत्तर प्रदेश में TT परीक्षा का जन्म हुआ था, मैन जी की गवर्नमेंट थी ना, मायावती की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में TT का बीजारोपण किया गया। तो देखो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अलगाव ना हो, ऐसे शब्द जिनका विभाजन ना हो, ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद ना हो मेरे साथियों, उनको रूढ़ शब्द कहें। परिभाषा लिख दें कि सबके समझ में आ गया ना। शब्द का विभाजन ना हो, शब्द का अलगाव ना हो, शब्द का खंडन ना हो, लिख दें थोड़ा सा।
शब्द का अलगाव ना हो, शब्द का अलगाव ना हो, वो क्या कहलाए? रूढ़ कहलाए। कैसे? जैसे पुस्तक लिखा गया, बोलो पुस्तक का संधि विच्छेद होगा? होगा? नहीं होगा। सुंदर का होगा? नहीं होगा। सौंदर्य का होगा? नहीं होगा। कुशल का होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो रूढ़ शब्द होगा। मंदिर का होगा? नहीं होगा। लड़का का होगा? नहीं होगा। लड़की का संधि विच्छेद हो सकता है? नहीं हो सकता है। लकड़ी का हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब संधि विच्छेद ही नहीं होगा, अलगाव ही नहीं होगा, तो बोलो क्या होगा? रूढ़ होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसे प्रिय साथियों आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे अमोघ लिख दिया जाए, अनोखा लिख दिया जाए, तुला लिख दिया जाए, क्या इनका संधि विच्छेद होगा? नहीं होगा। अगर संधि विच्छेद नहीं होगा तो रूढ़ शब्द होगा कि नहीं होगा? होगा। रूढ़ शब्द के बारे में सभी छात्र एवं छात्राओं के समझ में आ गया है। इसको मिटा रहे हैं। आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, आगे चलने की संभावना बनी हुई है। तो रूढ़ शब्द के बारे में तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया भाई, छात्रों एवं छात्राओं को। अब देखिए आप लोग आगे पढ़ोगे यौगिक शब्द के बारे में। अच्छा, यौगिक का मतलब क्या होता है? मिला हुआ। किसका मिला हुआ? दो शब्दों के सार्थक मेल से बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक शब्दों का मेल। क्या कहलाए? यौगिक शब्द कहलाए। क्यों भैया लोगों, समझ में आया? कैसे? जैसे देखो, ये लिख दिया गया पुस्तकालय, ये लिख दिया गया मेघालय, ये लिख दिया गया शिवालय, ये लिख दिया गया देवालय। जितने शब्दों में आलय लगता है वो सभी शब्द 1010% देगस्वर संधि होते हैं और सब यौगिक शब्द में आते हैं प्रिय साथियों। इसके अलावा भी शब्द हैं। क्या आप राकेश लिख दोगे तो नहीं होगा? होगा। गुण संधि होगी राका प्लस ईस। क्या आप महेश लिखेंगे तो नहीं होगा? हो जाएगा महा प्लस ईस। भाई महाधन ईस। राकेश का राका धन ईस, दोनों सार्थक भी हैं, तो सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द तो यौगिक कहलाएं। उसी में तो संधि होगी और किसी में होगी नहीं प्रिय साथियों। अब अगला क्या बचा? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अपने स्वरूप को छोड़ करके अपने ही समान दूसरे रूप को क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। उन्हीं को हम योग रूढ़ कहते हैं। मतलब ये हुआ जितने बहुव्रीहि समास हैं वो सभी योग रूढ़ में आएंगे प्रिय साथियों। जैसे पंकज बहुत पूछता है, पंकज तो हो जाएगा पंक धन जा। पंक का मतलब होता है कीचड़ और जा का मतलब होता है प्रिय साथियों उत्पन्न होना। बोलो कीचड़ में क्या उत्पन्न हुआ? कमल। और बताओ कमल कैसा शब्द है? तो ये तो आपका रूढ़ शब्द है, लेकिन पंकज कैसा शब्द है? तो यौगिक नहीं है, योग रूढ़ है प्रिय साथियों। जैसे ये लंबोदर लिखा है, संधि करोगे तो क्या होगा? लंब धन उदर। लंब का मतलब क्या होता है? लंबा। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। लंबा पेट किसका? गणेश का। तो बोलो लंबोदर शब्द जो है ये रूढ़ शब्द है कि नहीं है? है।
जैसे दशानन लिखा गया है तो 10 धन आनन, 10 का मतलब 10, आनन का मतलब मुख, 10 मुख किसके हैं? रावण के है। तो बोलो समास बहुब्रीय हुआ और शब्द क्या हुआ? योगरूढ़ हुआ। एक ट्रिक बता दें, जितने शब्दों में आनन लगेगा 1010% वो बहुब्रीय समास होगा, और जो बहुब्रीय समास होगा वो सदैव क्या होगा? योगरूढ़ होगा। प्रिय साथियों, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो इस प्रकार से जैसे एक शब्द लिखा गया यहाँ पे दिनकर, तो हो जाएगा दिन धन कर। दिन का मतलब होता है दिन, भाई दिन का मतलब तो दिन ही हुआ, और कर का मतलब हुआ हाथ। दिन के हाथ क्या हैं? किरण, किरण भी कह सकते हो। कुल मिला के क्या हुआ? सूर्य, और सूर्य की पर्यायवाची है दिनकर, इसलिए आपका शब्द क्या है? योगरूढ़ है। रचना के आधार पर शब्द के जो भेद थे मैंने पढ़ाया। अब अगली क्लास नेक्स्ट डे होगा। इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझे, मेरे हाथ से पढ़ें। ठीक, अगली क्लास नेक्स्ट कल होगी।